सो वेलकम टू विधिवेद्या। ये थर्ड पार्ट है माइक्रोस्कोपी का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, हमने इससे पहले लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट करा था अर्न्स्ट रस्का एंड मैक्स नॉल ने। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का? इलेक्ट्रॉन ही सोर्स होता है, जैसे कि नाम में मेंशन है। ऐसे ही लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट सोर्स था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन ही सोर्स है। पावर जो देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो अप टू 10,000x तक देता है। और प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज करे जाते हैं जो कि शॉर्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। ऑब्जेक्ट पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उधर से जो रेज निकलेगी वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो दो टाइप से होता है, एक टीईएम होता है, एक एसईएम होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसईएम क्या होता है। तो एसईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्कैन हो रहा है। स्कैन कैसे हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बताया कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रेज आई, रेज चली गई, तो यहाँ से जो लाइट थोड़ी कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया आपके सैंपल ने, और जो बची हुई लाइट एमिट हुई है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता देगा कि कितनी लाइट एमिट हुई है। सब सैंपल्स का अलग अलग जो है एमिटिंग क्वांटिटी होती है। सेम क्वांटिटी में हर सब्सटेंस लाइट एमिट नहीं करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम में कन्वर्ट होंगे, सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन उसके बाद जो है आपके सैंपल पर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बड़ी जो है यूनिट हो जाती है किसी सैंपल पर अनफॉल्ड कराने के लिए, इसलिए उसको एटम में कन्वर्ट करा जाएगा स्मॉलर यूनिट में। देन एटम्स जो है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो यहाँ पर फॉल होंगे। फॉल होने के बाद बचा हुआ जो लाइट है वो डिटेक्टर पे चला जाएगा, बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्टर पे चला जाएगा। अब जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको पायोनियर करा था मैनफ्रेड वॉन आर्डेनिन ने 1937 के अंदर। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? वो सोर्स जो है वो थर्म आयोनिक गन होती है, जो कि विनलेट कैप और फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 20x से 20,000x तक का मैग्निफिकेशन ये देता है। सैंपल प्रिपेयर कैसे करेंगे? सैंपल प्रिपेयर के लिए आप रोटेटरी एक्सिस का यूज करते हैं, जो कि एक्स वाई एक्सिस पे काम करता है, या फिर ऑयल डिफ्यूजन पंप का यूज करते हैं, जिससे कि आप सैंपल को फॉल करा सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ सैंपल साइज, आपको कितना साइज का सैंपल लेना है, तो ये जो है ड्राई सैंपल्स के लिए यूज होता है, लिक्विड सैंपल्स के लिए नहीं होता है। तो इसलिए इसके अंदर जो है डायामीटर और थिकनेस की हम बात करते हैं, तो 15 mm का डायामीटर होना चाहिए कम से कम, और 10 mm की थिकनेस होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे बहुत ही कम होगा तो आप, ये भी एक रेंज में होता है, इससे बहुत ज्यादा होगा अगर सैंपल तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बहुत कम होगा तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। नाउ रिजोल्यूशन कितना देगा ये? 3.95 nm टू 10 nm का रिजोल्यूशन देता है, 3D इमेज फॉर्म करता है। और फॉरेंसिक एविडेंसेस किन एविडेंसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि ये सारे गन शॉट रेसिड्यू का सब्सटेंस है, फिजिकल एविडेंसेस है, टोपोग्राफिक मटेरियल है, मतलब आप जो है सिर्फ टोपोग्राफिक सर्फेस टॉप से बात कर रहे हैं, आप उसके अंदर लाइट एमिट नहीं करा रहे, इसलिए टोपोग्राफिक मटेरियल्स के लिए और ट्रेस एविडेंसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं टेम्प पे, जो कि ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। वो स्कैनिंग था, ये ट्रांसमिटिंग है। ट्रांसमिट मतलब कि आपके सैंपल से लाइट ट्रांसमिट होनी चाहिए, अंदर से लाइट ट्रांसमिट होनी चाहिए। इसको इन्वेंट करा था मैक्स नॉल अर्न्स्ट रस्का ने जर्मनी में 1931 के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन गन जो कि कैथोड की बनी होती है और होमोजीनियस भी। गन की वजह से जो है आपके जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सैंपल में, वो एक होमोजीनियस फॉर्म में जाएंगे, यूनिफॉर्म में जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो ये माइक्रोस्कोप है ये एलिमेंट की और कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको बताता है, हाई क्वालिटी इमेजेस देता है, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेजेस देता है, और इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो एपेरेटस के टॉप पे लगा होता तो माइक्रोस्कोप की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो टॉप पे लगा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे सैंपल प्रिपेयर करेंगे। तो टेम्प का जो सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए 4 टेक्निक्स बताई गई है। सबसे पहला है क्रायोफिक्सेशन। क्रायोफिक्सेशन के लिए आप लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करेंगे, जो कि -196 डिग्री टेम्परेचर की होती है। सेकेंड नंबर पे आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन के लिए आप कुछ जो है ये सब्सटेंसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूटार एल्डिहाइड है, हार्डनिंग के लिए यूज करा जाता है, या फिर ऑस्मे में जो भी हार्डनिंग के लिए यूज करा जाता है।
थर्ड टेक्निक होगी एम्बिडिंग टेक्निक, जिसके अंदर आप एम्बिड कर सकते हैं। आपका कोई चिप फॉर्म है, जैसे पेंट चिप है, तो आपको उसको एम्बिड करना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा किसी सब्सटेंस में। तो रेजिन आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो है क्रिएटिव आइडियाज के अंदर यूज होता है, तो वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का होता है। तो उसके अंदर आप जैसे पेंट चिप है उसको टिकाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, ताकि आप उसको देख सकते हैं। रेजिन है, रेजिन में जैसे रेजिन किस किस फॉर्म में होता है, एरेल्डाइट रेजिन होता है, एपॉन रेजिन होता है, मेथक मेथ एक्रालाइट होता है, ये रेजिन्स होते हैं। इस और भी मल्टीपल टाइप के रेजिन्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट स्टेप होता है, लास्ट टाइप का होता है फोर्थ डिहाइड्रेशन, जिससे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन पावर। तो टाइम की रिजोल्यूशन पावर से वो 0.025 एंगस्ट्रॉम होती है। और फॉरेंसिक में कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए सेल्स की, ग्रेटर डेप्थ ऑफ फोकस देता है ये, ट्रेस एविडेंस, ब्लड एविडेंस, जीएसआर एनालिसिस, ये सब एविडेंस के लिए हम ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।